अंकल, अंकल, अंकल ये इतना अंधेरा क्यों है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? बेटी मैं यही हूँ तुम्हारे पास। तुम बेहोश रही हो काफी दिनों से और शायद कमजोरी की वजह से ऐसा महसूस कर रही हो। अंकल ने मेरे सर पर प्यार से हाथ रखा और मेरे आंसू निकल पड़े। अंकल, ये मेरी आंखें, क्या हो गया है इन्हें? ए खुदा, ये मेरी आंखों को क्या हो गया है? खुली है या बंद, कुछ समझ में नहीं पड़ता। अंकल की फिक्रमंदी ये बता रही थी कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। थोड़ी थोड़ी देर में वो नर्स को आवाज लगाते, नर्स, टेम्परेचर लो इसका, क्या बुखार ज्यादा बढ़ गया है? मोहतरम अभी तो चेक किया था और ये बिल्कुल दुरुस्त है, आप फिक्र न करें। अच्छा, लेकिन प्लीज फौरन डॉक्टर को बुलाओ, मुझसे मजीद सब्र नहीं होता, कहीं बहुत देर ही ना हो जाए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीम है। मैं आज आपको अपनी जिंदगी की एक अजीब और खूबसूरत कहानी सुना रही हूँ। सुनिए क्या हुआ मेरे साथ। मुझे नई जगहों की खूबसूरती देखने का बेहद शौक रहा है, जैसा कि आप सबको भी है। इटली के खूबसूरत पहाड़ी इलाके सिसिली जाने का मन काफी वक्त से हो रहा था और आखिरकार वो वक्त भी आ ही गया। गाड़ी में सामान रखा और अंकल ने भी मेरी मदद की, लेकिन जब निकलने का वक्त आया तो अंकल ने ड्राइवर से चाबी ली और खुद ड्राइविंग सीट पर विराजमान हो गए और गाड़ी ड्राइव करने लगे। पहाड़ी इलाका था और रास्ता काफी पुरखतर था। थोड़ी थोड़ी देर में खतरनाक मोड़ सड़क पर आ रहे थे। बारिश की वजह से सड़क पर फिसलन भी थी, इसलिए ड्राइविंग में एहतियात की जरूरत थी, लेकिन अंकल इसके बावजूद काफी तेज ड्राइव कर रहे थे। मैं आसपास के हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रही थी। सुबह की खुशगवार हवाएं, खमदार घाटियां, पानी के चश्मे, तरन्नुम से नाचती नदियां, पहाड़ों की बुलंद होती हुई चोटियां और स्नोबोर्ड के ऊंचे लंबे दरख्त। मैं इन मुनाजर में खूब खोई हुई थी कि अचानक रास्ते में एक खौफनाक मोड़ आया। मैं चिल्लाई, अंकल स्पीड कम करें जल्दी से, उफ इतनी गहरी खाई। अंकल ने सिगरेट मुंह में ही रखे जवाब दिया, तुम क्यों परेशान होती हो? आहिस्ता चले तो बहुत देर हो जी पहुंचने में, और वापस भी तो आना है। उनकी बात अभी मुकम्मल भी न हुई थी कि अचानक गाड़ी का पहिया एक पत्थर पर चढ़ा और गाड़ी काबू से बाहर हो गई। सीधी सड़क किनारे पत्थर से टकराई और सड़क पर फिसलन की वजह से गाड़ी पीछे डरवान पर फिसलती चली गई। मेरा सर कहीं टकराया और फिर क्या हुआ इल्म नहीं, मालूम नहीं कौन से बेहोश पड़ी थी। सर पर चोट ने सोचने समझने की सलाहियत बेकाबू कर रखी थी और बुखार भी शदीद हो रहा था। मुझे होश आया तो मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। तारीकी इतनी गहरी थी कि मैंने पहले कभी महसूस न की थी। मैंने अपना सर घुमाया कि कहीं रोशनी आंखों पर पड़े, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और मुझे एहसास हुआ जैसे मैं किसी कब्र में हूँ और इस एहसास से मैं चीख पड़ी, अंकल, अंकल, अंकल। एक लड़की की आवाज मेरे कानों से टकराई। घबराओ नहीं मैडम जी, अंकल आते हैं जल्द ही, मैं नर्स हूँ। मैंने मजीद परेशान होते हुए कहा, प्लीज कमरे में रोशनी करो, अंधेरा बुरा लगता है। नर्स मेरा ब्लड प्रेशर चेक करते हुए बोली, मैडम जी रोशनी है तो सही, दिन का वक्त है। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन कमजोरी की वजह से तकिए पर गिर गई। नर्स, मुझे हर तरफ अंधेरा ही क्यों दिखाई देता है? तुम मुझे नजर क्यों नहीं आती? अंकल कहाँ हैं? नर्स बोली, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। वो चली गई। थोड़ी देर में अंकल की आवाज मेरे कानों से टकराई, बेटी, बेटी रीम, क्या तुम ठीक हो? अंकल फौरन उठे और बाहर चले गए। कुछ देर में डॉक्टर आया। चेकअप करने के बाद हल्की आवाज में अंकल से कुछ कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अंकल, क्या कहा डॉक्टर ने? कहीं मेरी आंखों को कुछ हुआ है? अंकल ने कुछ बताना मुनासिब न समझा और सिर्फ इतना कहा, बेटी कमजोरी बहुत है, तुम्हें खूब आराम करना चाहिए। मैं सिसकियां देती एक अनजाने खौफ के साथ चुपचाप लेटी रही। शाम को अंकल खामोशी से मेरे कमरे में दाखिल हुए और मेरे करीब खड़े होकर मेरी आंखों को टटोलने लगे। मैंने घबरा कर अंकल से पूछा, अंकल क्या हुआ मेरी आंखों को? क्या मैं अंधी हो चुकी हूँ? अंकल धीमी आवाज में बोले, नहीं बेटी, चोट गहरी लगी है, उसी का असर है। खुदा ने चाहा तो चंद दिनों में सब अच्छा हो जाएगा। मैं समझ गई वो आवाज में दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिन
क्या मैं इतने दिन अंधेरे में गुजारूंगी? या खुदा, क्या होगा अब? अंकल कुछ देर खामोश रहने के बाद बोले, हम सुबह निकलेंगे आंखों के माहिर डॉक्टर से इलाज के लिए। तुम्हें सब रखना होगा, इस तरह परेशान होगी तो इलाज में मुश्किल होगी। मैं तकरीबन रो पड़ी। आप यूं क्यों नहीं कह देते कि मैं अंधी हो चुकी हूँ और अंधों की तरह सारी उम्र भटका करूंगी। शायद कमरे की खिड़की खुली थी, ताज़ा हवा के फरहत बख्श झोंके कमरे में झोंकते महसूस हो रहे थे और बार बार मेरे चेहरे से टकरा रहे थे। मुझे चिड़ियों और महकते फूलों को देखने की तमन्ना हुई, लेकिन मेरी आंखें। तारीकी चार सुबह सवेरे हम महवे सफ़र हुए। दिन किसी पहर हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर आरिन के सेक्रेटरी ने हमें रिसीव किया और एक कमरे में बिठा दिया। कुछ देर में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मर्दाना आवाज़ आई। आदाब अंकल जी। जवाब में अंकल की आवाज़ आई। आदाब डॉक्टर साहब, ये ही मेरी भतीजी। डॉक्टर मेरे करीब ही कुर्सी पर बैठ गया और अंकल से तफसील लेने लगा। मैं अजीब ख्यालों में खो गई। इस खौफ में डूबी हुई थी कि मेरा डरावना मुस्तकबिल मेरे इंतज़ार में है और शायद मैं कभी इन आंखों की रोशनी दोबारा महसूस ना कर सकूं। इतने में अंकल की आवाज़ आई। बेटी, डॉक्टर आरिम आपका मुआयना करना चाहती हैं, उनके साथ जाना है आप भी। मैं उठकर खड़ी हुई। डॉक्टर आरिम बोले, इजाजत दीजिए, मैं सहारा देता हूँ आपको। मैं डॉक्टर के साथ आगे बढ़ने लगी और सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि किसी कमरे का दरवाज़ा खुला और हम अंदर दाखिल हो गए। डॉक्टर ने मुझे बिठाया और कहा, मैडम, मैं कुछ शुआएं आपकी आंखों पर डालकर ये देखना चाहता हूँ कि इन शुआओं को अब महसूस कर सकती हैं या नहीं। डॉक्टर मेरी कुर्सी के पीछे खड़ा हुआ। आप अपनी आंखें बंद कर लें और रोशनी महसूस हो तो बताएं। मेरा खौफ मजीद बढ़ने लगा। डॉक्टर, अगर रोशनी महसूस ना हो तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं हमेशा के लिए अंधी हो चुकी हूँ? मेरे गिरते आंसू देखकर डॉक्टर को शायद तरस आ गया। मेरे माथे पर हाथ रखकर बोला, आप फिक्रमंद ना हो, जैसा खुदा को मंजूर होगा तस्लीम करना होगा। सभी कुछ उसी के कब्जा कुदरत में है। मुझे डॉक्टर की बात समझ न आई, जैसे सुनी ही ना हो। मैं आंखों के बगैर जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। मैं फिर से किताबें पढ़ना चाहती हूँ और कायनात के खूबसूरत मुनाजिर इन आंखों से देखना चाहती हूँ। क्या ऐसा होगा डॉक्टर? डॉक्टर ने मेरे सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा, मैडम, अब बिला वजह खौफ खा रही है। आप मनफी सोच को दिमाग से निकालिए और खुदा से बेहतरी की उम्मीद रखिए। चेकअप हो जाए तो सब वाज़ेह हो जाएगा। डॉक्टर काफी देर तक मुआयना करता रहा, बार बार असिस्टेंट को हदायत देता और मुझसे सवालात करता रहा। बिलाखिर कुछ इत्मीनान से बोला, मैडम, अब तसल्ली रखिए, चंद दिन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बेहतरी नहीं होती तो ऑपरेशन करना होगा। मुझे किसी हद तक इत्मीनान हुआ और एक अच्छी उम्मीद के साथ हम वापस पहले वाले कमरे में आ गए। तकरीबन 3 हफ्ते गुजर गए। मुझे डॉक्टर आरिन के ज़ेरे इलाज। अब इतना वक्त मुसलसल अंकल मेरे साथ तो रह नहीं सकते थे, लिहाजा वो बूढ़ी नर्स को मेरे पास छोड़कर वापस चले गए थे। इतने दिनों में मेरी आंखों में जरा बेहतरी न आई थी। मेरे शब और रोज उसी गहरी तारीकी में गुजर रहे थे, लेकिन मुझे अजीब किस्म का इत्मीनान जरूर हो गया था। अब वैसा खौफ नहीं रहा था और इस तब्दीली की वजह थी डॉक्टर आरिन। फुर्सत में वो मेरे पास बैठकर खुशगवार गुफ्तगू करते और मुझे किसी गम का एहसास न रहता। मेरी दिलचस्पी के जैसे तमाम मौजू पर उन्हें उबूर हासिल था। मैं उनकी बातों में डूब जाती और इंतहाई संजीदगी से अपना इल्म भी शामिल हाल करती, जिस पर वो हमेशा मेरी तारीफ करते, शायद मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू के ये लम्हात तब्दील होने लगे। मुझे उनका इंतजार रहने लगा और जैसे भी वो सारा काम छोड़कर मुझसे बातें करने जल्दी से पहुंचना चाहते हों। अपना ज्यादातर काम अपने असिस्टेंट के हवाले करके ये घंटों मेरे पास बैठने लगे। डॉक्टर की बातें मुझे बिनाई दे जाती थीं और देर तक मैं उन्हीं बातों के हसार में महव रहती। एक शाम में बाहर सहन में बैठी थी, दरख्तों पर परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थीं। इसी असना में मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी और जल्द ही मालूम हो गया कि ये डॉक्टर आरिम हैं। मेरे करीब पहुंचकर बोले, आप यहाँ बैठी हैं, आपको देखकर मैं इधर आ गया। मैंने सर झुकाया और कहा, मैं यहाँ परिंदों के गीत सुन रही थी, लेकिन मुझे किसी और के गुनगुनाने की आवाज भी आई। क्या वो आप ही थे? जी, मैं ही था। खूबसूरत आवाज थी, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। डॉक्टर बोले, आइए आपको बाग में ले चलता हूँ। सूरज गुरूब हो चुका है और देखते हैं कहीं से चांद तुलू हो ही जाए। उन्होंने हाथ से मुझे सहारा दिया और हम चलने लगे। इसी दौरान ये ख्याल मेरे ज़हन में लपका
कि मैं इस मेहरबान शख्स को देखूं। यकीनन दिल का खूबसूरत चेहरे से भी खूबसूरत होगा। डॉक्टर, मैं ये सोचकर परेशान रहती हूँ कि अगर मेरी आंखें ठीक नहीं होती तो घर में मेरा ख्याल कौन रखेगा। यहाँ तो आपकी वजह से वक्त गुजर रहा है। डॉक्टर कुछ देर खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था शायद मुझे गौर से देख रहा हो। आपका बेहतरीन दोस्त अब की आंखें बनेगा। डॉक्टर ने खोए हुए लहजे में कहा। मैंने मायूसी से कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं। जिस हमदर्दी का मुजाहिरा आपने किया है कोई नहीं कर सकता। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा। क्या कोई दोस्त नहीं? मैंने जवाब दिया, नहीं। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा। क्या मैं ये खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ? जिंदगी भर अब की आंखें बन जाऊं? मैं हैरत में डूबी हुई थी कि डॉक्टर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, रीम, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत। मैं एकदम लरस गई। ऐसे लग रहा था कोई बहुत दूर खड़ा गुनगुना रहा हो। मेरे पास न अल्फाज रहे न जुबान। उस रोज के बाद अहदो पैमा का दौर शुरू हुआ। डॉक्टर आरिम की आवाज मेरी आंखों को जिला बख्शती। हम रोज शाम को बाग में टहलने जाते और घंटों दिल की बातें करते रहते। मुझे अब आंखों के बगैर भी जिंदगी हसीन लगने लगी और जैसे मन में ये ख्वाहिश हो कि मैं इसी हालत में हमेशा यहीं डॉक्टर आरिन के पास रहूं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता कि शायद डॉक्टर आरिन भी जानबूझ के मेरा इलाज मुकम्मल नहीं कर रहे कि कहीं उनसे दूर न चली जाऊं। 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया। अंकल आते और खैरियत दरियाफ्त करके वापस चले जाते। आखिर एक दिन डॉक्टर ने कहा, रीम, अब ऑपरेशन का वक्त आ गया है। मैं परेशान हो गई। डॉक्टर, मुझे बहुत डर लगता है। आप मेरे साथ हैं, मुझे इन आँखों की क्या जरूरत है? डॉक्टर ने प्यार से कहा। क्या वाकई तुम्हें आंखों की जरूरत नहीं? क्या तुम मुझे नहीं देखना चाहती? मैंने फौरन जवाब दिया, आप खुद ही बता दें ये कैसे दिखते हैं। आपकी आवाज से मुझे अंदाजा तो है या मैं खुद देख लेती हूँ। ये कहकर मैंने डॉक्टर का चेहरा टटोलना शुरू किया। खूबसूरत तो हैं आप, लें देख लिया। डॉक्टर के हंसने की आवाज आई। अच्छा चली, मुझे देख लिया तो सही, लेकिन हमारी शादी होगी, प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, क्या उन्हें नहीं देखना चाहोगी? मैंने शर्मा कर सर झुका लिया। आरिम मुझे बाजू में लेकर बोले, मैं नहीं चाहता तुम इन आंखों की रोशनी से सारी उम्र महरूम रहो, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं ऑपरेशन नहीं करता। जब तुम्हें जरूरत हुई ऑपरेशन हो जाएगा। मैंने कहा, अगर आप सहमत हों तो मुझे बीनाई की क्या जरूरत? आपके मोहब्बत बड़े अल्फाज सुन लेना ही काफी है मेरे लिए। डॉक्टर आरिम बोले, तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए तो हम शादी की बात करें अंकल से। ऐसी सूरत हाल में तो शायद वो इनकार ही कर दें। मैं हल्की आवाज में बोली, नहीं, अंकल को बड़ा क्या एतराज हो सकता है? आरिम बोल उठे, नहीं नहीं, ये सुर्ख गुलाब की पत्ती जैसे होंठ और ये सुनहरे बाल और मासूम भूला भाला चेहरा हर नौजवान को अपनी तरफ खींच सकता है। इन चीजों को देखकर किसी को नाबिनाई का ख्याल तक नहीं आ सकता। अंकल जब मुझसे मिलने आए तो डॉक्टर आरिन ने उनसे मेरे लिए सवाल किया, जिस पर अंकल फौरन मान गई और कहा, मुझे लगता है आपने खूब सोच समझ कर फैसला लिया होगा। नाबीना लड़की से शादी मामूली बात नहीं है। डॉक्टर आरिन की आवाज आई। अंकल, आप इत्मीनान रखिए, मैंने हर पहलू पर खूब गौर किया है। मेरा ख्याल है कि ये एक बेहतरीन फैसला है। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 2 हफ्तों में हमारा निकाह खामोशी से हो गया। मुझे अपनी नाबीनाई का सदमा तो याद नहीं रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि आरिन की तमन्ना है कि मैं अपनी आंखों से देख सकूं। एक दिन वो कहने लगे, रीम, तुम्हारे साथ जिंदगी का हर पेल ऐसे है जैसे जन्नत में रह रहा हूँ, लेकिन बस एक ही बेचैनी सी है कि काश तुम देख सकती और मैं हर तरह से मुतमईन रहता। आज आरिन की जुबान पर ये अल्फाज आ ही गए। मैं मुस्कुरा कर बोली, अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ। क्या वाकई? हाँ आरिम, बिल्कुल। आरिम खुशी से बोले। देखो, तुम मुझे खुशी मुहैया करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। मैं बेताबी से बोली, कैसी मुबारक घड़ी होगी जब मैं आपको अपनी आंखों से देखूंगी। लेकिन फिर आरिम कुछ अफसुदा से लहजे में बोले, हाँ यकीनन, लेकिन मुझे एक अंदेशा कि कहीं तुम्हारी आंखों की रोशनी मुझे तुम्हारे प्यार से महरूम न कर दे। मैं नासमझी में बोली, प्यार से महरूम? क्या मतलब इस बात का? आरिम गहरी संजीदगी से खामोश हो गए। आरिम, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या मतलब है आपकी बात का? आरिम बोले, इससे पहले कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आए और तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए, मैं तुम्हें मजीद धोखे में नहीं रख सकता। हकीकत यह है कि मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसीलिए इतना अरसा में शादी नहीं कर पाया। तुम्हारी आंखें ना होने का मैंने फायदा उठाया और तुम्हें धोखा दिया। मुझे डर है कि तुम भी मुझसे नफरत करोगी, बुरी शक्ल पर और धोखाधही पर भी। मैं बेयकीनी से हैरान हुई, लेकिन आप तो खूबसूरत मालूम होते हैं। आपका चेहरा टटोलती हूँ तो नकूश भले लगते हैं। हाँ, लेकिन हाथों की आंखें हकीकी तस्वीर नहीं दिखाती।
वो हल्के से हंसी। खैर तुम मुझसे नफरत ही करो, लेकिन बतौर शौहर मेरा फर्ज है कि तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करूं। वो मुझे बाग में ले आए। हम काफी देर खामोश रहे, फिर कुछ सोचते हुए मैं बोली, अरे आप मुझसे बदगुमान क्यों हैं? मैंने आपसे मोहब्बत की, शादी भी कर ली। क्या मैंने आपकी सूरत देखकर की थी? मुझे बस आपसे मोहब्बत है, हाँ आपकी शक्ल कैसी ही हो। जल्द ही मेरे ऑपरेशन की तैयारियां होने लगी। अंकल और डॉक्टर आरिन मुझे तसल्ली देते रहते। मेरा ऑपरेशन हुआ, वो वक्त भी गुजर गया। अब मेरी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई थी। कमरे में अंधेरा रखा जाता था। मेरी पट्टियां खुलने वाली थी। गोया अगर मेरी किस्मत में हुआ तो अपने महबूब शोहर का चेहरा देख सकूंगी। दूसरे दिन की सुबह को मैं कभी नहीं भूल सकती। आरिम ने खामखा मेरे दिल में वसवसा पैदा कर दिया था। अव्वल तो ये धड़का के बसारत बहाल होती है या नहीं, हो भी जाती तो फिर तरह तरह के अंदेशे थे। मैं खुदा से दुआएं मांग रही थी कि माबूद मुझे इस इम्तिहान में कामयाब कर। कभी अपने दिल से बातें करने लगती कि क्या वाकई जिस शख्स की मैं शिदाई हूँ, जिसे मैं दुनिया का बेहतरीन मर्द समझती हूँ, वो कम रूह और बदसूरत आदमी है? क्या उसे देखकर मेरी मोहब्बत दरस जाएगी? मैं ये दुआ नहीं करती कि वो बदसूरत ना हो, बल्कि ये दुआ करती हूँ कि उसे देखकर मेरी मोहब्बत सहम ना जाए। मुझे आरिन से मोहब्बत है। मेरे कदम इस राह में कभी ना डगमगाएं। मगर फिर आपसे आप दिल सरगोशी में कहने लगता, पागल लड़की, मोहब्बत का ताल्लुक तो दिल से पहले आँख से है। मोहब्बत देखकर होती है। मेरी रात शदीद तरीन इज़्तिराब में कटी। सुबह हुए तो दिल मारे अंदेशों के बैठा जा रहा था। जब आरिन मेरे कमरे में दाखिल हुए तो मैं हाँफ रही थी। बेबस होकर उनसे लिपट गई। रीम क्या हो गया तुम्हें? क्यों घबराती हो? मैं अच्छी हूँ। मगर एक सिसकारे निकल गई। फिर बोली, जब मैं आप पर पहली निगाह डालूंगी तो मेरे दिल की क्या हालत होगी? उफ या अल्लाह। आरिन संजीदा लहजे में बोले, रीम तुम्हारी आंखों की पट्टियां मैं नहीं खोलूंगा, मुझे डर लगता है। मेरा असिस्टेंट खोल देगा। आखिर वो वक्त आ गया कि मेरी पट्टियां खोली जाने लगी। मैं चुपचाप लेटी थी। मेरे इतराफ 2-3 डॉक्टरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। मेरे दिल की अजीब हालत थी। मालूम होता था कि आरिन भी इस कमरे में मौजूद हैं। आखिर पट्टी खुल गई। डॉक्टर ने मुझे देखने को कहा। या खुदा, पलकों को पलकों से जुदा करना रोशनी के लिए या अब्दी तारीकी के लिए। सहमे और धड़कते हुए दिल के साथ मैंने पलक उठाई। मैं लरस गई और एक चीख सी मेरे मुंह से निकली। रोशनी की पहली किरण मैंने महसूस की। इस धुंधली रोशनी में से कमरे के रंग उभरते और वाजे होते जा रहे थे। मैंने इधर उधर देखा, वहाँ कोई न था। मैं एक सब्ज दरीचों वाले हसीन कमरे में पड़ी थी। खिड़की में से आसमान नजारा अफरोज था, वही नीला रोशन हलम से मुस्कुराता हुआ आसमान। आरिन, आरिन मेरे मुंह से निकला। आरिन ने मुझे मेरी आंखें वापस दे दी। ये उन्हीं के प्यारे हाथों का करिश्मा है। मेरे दिल में मोहब्बत का एक चश्मा उबलने लगा। उस शख्स को देखने के इश्तियाक ने मुझे पागल बना रखा था, जिससे मुझे मोहब्बत थी और जिसने मुझे आंखें बख्शी थीं। दफातन पर्दे के पास मुझे कुछ आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा और चीख कर कहा, आरिन। मर्दाना हुस्न और वजाहत का एक दिल फरेब नमूना पर्दे के पास खड़ा था। लंबी लंबी नशीली आंखें, सुनहरे बाल, हसीन मांग, निहायत शुगुफ्ता चेहरा। मैं बेहूर होकर उसकी तरफ गई। मेरी जुबान से बामुश्किल इतना निकला, मेरे आरिन। उन्होंने सर झुकाकर मुझे सलाम किया। भारी आवाज में बोला, डॉक्टर बाहर हैं, मुअज़्ज़ज़ खातून। मैं इनका असिस्टेंट हूँ। अच्छा, मैंने मायूस लहजे में कहा। माफ कीजिएगा, क्या आप उन्हें बुला देंगे? असिस्टेंट बोला। वो खुद ही आ जाएंगे। मैं अपनी बेचैनी छुपा ना सकी। असिस्टेंट, आप प्लीज उनको जल्दी से बुला दीजिए, मैं उनका चेहरा देखना चाहती हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला, जी यकीनन, वो सामने उन्हीं की तस्वीर रखी है। आप अगर फौरन देखना चाहती हैं तो तस्वीर देख लीजिए। मैंने जल्दी से वो तस्वीर उठाई। या खुदा, मेरे मुंह से आह निकली। किसी 40 सादा शख्स की तस्वीर थी और चेहरे पर बेरौनकी छाई हुई थी। मैं एकदम लरज़ सी गई। मुझ जैसी नाजुक खूबसूरत लड़की किस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। असिस्टेंट गौर से देख रहा था। बोला, मैडम, आप परेशान लगती हैं। आपकी नाबीनाई का फायदा उठाया गया है। आपकी शादी से पहले मेरा जी चाहता था कि आपको डॉक्टर की बदसूरती से इगा करूं, लेकिन अफसोस मुझे ऐसा मौका ही ना मिला। मैं शशदर खड़ी थी और टिकी बांध कर उस इंसान को देख रही थी जो मेरे सामने खड़ा था। काश कि ये सूरत मेरे शोहर की होती, मगर मुझे डॉक्टर आरिन से मोहब्बत थी और मोहब्बत है। मैंने जल्दी से कहा, आपकी मोहब्बत नाबीनाई की मरहून मिन्नत है।
अब आप अपनी आंखों से मशवरा लीजिए। सच तो ये है खातून, आपसी लड़की को डॉक्टर साहब जैसे इंसान के साथ देखकर मेरे दिल पर छुरियां चलने लगती है। मैंने नागवारी से कहा, तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले? वो हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि आपको तस्वीर देखकर खासी मायूसी हुई है। मैं बोली, मैं इस सब के लिए तैयार थी। डॉक्टर आरिन ने मुझे बता रखा था, मगर ऐसी शक्ल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर आपको शोभा हो तो खिड़की से झांक कर देख लीजिए, वो बरामदे में एक मरीज के साथ खड़े हैं। मैं धड़कते हुए दिल से खिड़की की तरफ गई और झांक कर देखा। मेरा दिल बैठ गया। वो तस्वीर से ज्यादा बदसूरत थे। क्या मैं इस शख्स की परस्तिश करती हूँ? कोई औरत इससे मोहब्बत कर सकती है? मैं सर पकड़कर बैठ गई। नौजवान असिस्टेंट सामने खड़ा था। वो एक अफसानवी अंदाज में मुझ पर झुककर बोला, मैडम, अब बड़ी जल्दबाज लड़की हैं, मगर अब से ज्यादा हैरानी मुझे आपके अंकल पर है। उन्होंने आपको इस तारीख गार में क्यों फेंक दिया? क्या डॉक्टर की दौलत ने उन्हें अंधा कर दिया था? मैं जल्दी से बोली, नहीं मुमकिन है उन्होंने सोचा होगा कि अंधी लड़की। क्या ये जुल्म नहीं है? मुआफ कीजिएगा, लेकिन अगर मौका मिलता तो मैं खुद को आपकी खिदमत में पेश करता। मैंने फौरन उसे रोका। असिस्टेंट, क्या बोले जा रही हो? मैं तुम्हारे चीफ की बीवी हूँ, क्या तुम नहीं जानते? मैंने रुखाई से कहा। अच्छा, आप डॉक्टर आरिन को बुलाओ। बहुत अच्छा। ये कहकर असिस्टेंट बाहर चला गया। थोड़ी देर में डॉक्टर आरिन अपने बदवजा चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश करते हुए कमरे में आए। रीम, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में लर्जिश थी। आरिन, मेरी जुबान से निकला। वो साथ ही दो मोटे मोटे आंसू मेरे रुखसार पर डाल आए। रीम, आंखें मुबारक हो तुम्हें और रोती हो क्या मेरी तकदीर पर? उन्होंने निहायत अफसोदगी के साथ कहा। उनकी आवाज एक अनोखे तौर पर दर्दनाक मालूम हो रही थी। मेरे हवास जैसे सुन हो गए थे। नहीं आरिम नहीं, ये कहकर न जाने मैं क्यों सिसकियां लेने लगी। वो किसी कदर करीब आ गए। मैं जब्त करके बोली, नहीं आरिम, मैं अपने कॉल पर कायम हूँ। मैं अब भी आपको चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये चाहत अब वैसी तो ना रही। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आरिन, मुझे आंखें नहीं चाहिए, मुझे आपकी मोहब्बत चाहिए। मेरी आंखों में कोई तेजाब डाल दो ताकि फिर मैं अपने ख्वाबों के जजीरे में आपकी मोहब्बत का गीत गा सकूं। ये कहते हुए मैं रोने लगी। रीम, मैं तुम्हारे लिए अफसरदा हूँ। एक उम्र मेरी वीरान जिंदगी तन्हाई के आलम में गुजरी, फिर तुम आई और मैंने तुम्हें धोखा देकर तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया। अब जबकि तुम्हारी बसारत बहाल हो गई है, मेरे धोखे का तिलिस्म टूट चुका है। आरिम ने मेरा बाजू पकड़ा और कमरे की दूसरी तरफ ले गए। फिर एक जगह मुझे खड़ा करके कहा, रीम, अब आंखें खोलो। मैंने आंखें खोल दी। सामने बड़े से आईने में हम दोनों का अक्स नजर आ रहा था। मैं मबहूत होकर अपने हसीन और अपने शोर के बद्दे मंजर के अक्स को देख रही थी। मेरा दिल खून हो रहा था। जी चाहता था अपना मुंह नोच लूं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बावजूद इंतहाई कोशिशें जब्त के मेरे आंसू निकल आए। आरिम निहायत दिल शिकस्ता नजर आ रहे थे। रीम, अब तुमने देख लिया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं। अगर दुनिया में इंसाफ कोई चीज है तो मुझे चाहिए कि तुमसे मुआफी चाहूं और हमेशा के लिए रुपोश हो जाऊं। यही मेरी सजा है। मैं बेकरार हो गई। आरिम, आप बदगुमान है मुझसे। इस वक्त मेरी निगाह इत्तेफाक से अलमारी पर जा पड़ी। उसमें एक शीशी नजर आई जिसमें तेजाब था। मैं अलमारी की तरफ बढ़ी। आरिम जल्दी से बोले, ठहरो, तुम्हें फिर अंधा बनने की जरूरत नहीं। मैं खुद अपनी मकरू शक्ल हमेशा के लिए छुपा लूंगा। अपनी आंखें जाया न करो। जब हासुन देखने को मिल जाए तो आदमी को अंधा नहीं होना चाहिए। फिर वो खिड़की की तरफ गए और हल्की आवाज में कहा, असिस्टेंट। मैंने अपना चेहरा फेर लिया। आरिम ने निहायत दर्द अंगेज लहजे में कहा, रीम, मुझे तुम्हारे साथ इंसाफ करना चाहिए। शायद ये नौजवान तुम्हारा ज्यादा मौजू रफीक साबित होगा। मैं हैरान होकर अपने शोर को देखने लगी। मायूसी और सदमे से वो पागल हो रही थी। मैंने रहम और बेबसी के लहजे में कहा, आरिन, क्या तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो गया है? आरिन ने संजीदगी से कहा, रीम, मैं सब कुछ समझता हूँ। खुदा हाफिज रीम, मुझे मुआफ कर दो। ये कहकर उन्होंने एक आखिरी नजर मुझ पर डाली और बाहर चले गए। मैं चीख पड़ी, असिस्टेंट, असिस्टेंट, उन्हें बुलाओ। देखो ये तेजाब की शीशी। मैं ये तेजाब अपनी आंखों में डाल रही हूँ। मैं अंधी हो रही हूँ अपनी शोहर की खातिर। ये कहकर मैंने शीशी का कॉर्ड खोल लिया। एक झटके के साथ शीशी मेरे हाथ से दूर जा गिरी और असिस्टेंट ने करीब आकर कहा, दीवानी हो गई हो। शिद्दत मुसब्बत से उसकी आवाज अजीब हो रही थी। रीम, मेरी रूह कांप गई। या खुदा, ये किसकी आवाज है? डॉक्टर आरिन,
मैंने आंखें खोली। असिस्टेंट, असिस्टेंट, क्या अभी अभी डॉक्टर आर्यन ने मुझे बुलाया था? मेरी तरफ देखो रीन, क्या मेरी आंखों में तुम्हें मोहब्बत नहीं दिखाई देती? मुझे अपनी उन आंखों से ना देखो, दिल की आंखों से देखो। शायद इस तरह तुम इसमें मेरी मोहब्बत की हकीकत को पा सको। अपनी आंखें बंद कर लो और मेरे चेहरे को टकवे लो। मैं इस नौजवान को तक रही थी कि अचानक एक नए कांपते हुए एहसास से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और नामालूम फितरत के किस इसरार पर, जोश इज़्तिराब के किस तकाजे पर मैं आपसे आप अपनी आंखें बंद कर लीं और तारीकी की कदीम रफाकत में एक बार फिर मेरी जी हिस उंगलियों के सरे एक बेकरारे से उसके चेहरे के नकोशो नगार टटोलने लगे। मेरे मुंह से अचानक एक चीख निकल गई और मैं एक इज़्तिरार के आलम में अपनी बेताब आंखें खोल दी। हैरान होकर उस हुस्न के मुजस्मे को देखने लगी। आरिन, मेरे आरिन। वो खामोश खड़ा मुस्कुरा रहा था।